नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आज छठवें दिन शुक्रदेव को। भाई हमने हमारी जो श्रृंखला चल रही है, आप नए दर्शक हो तो आपको एक बात बतला दूं। भाई जो पुराने दर्शक हैं वो तो बोर हो जाते होंगे कि एक ही बात पंडित जी रोज कहती हैं, किंतु कहना पड़ेगा कि जो नए दर्शक हैं उन्हें भी तो पता चले हमारी जो श्रृंखला सूर्य से लेकर केतु पर्यंत कुंडली के 12 खानों में अलग अलग फल देते हैं, तो क्या फल है उसको जानने के लिए हमने ये श्रृंखला प्रारंभ की। आज इस श्रृंखला का छठा दिन है, छठे ग्रह शुक्र ग्रह को लेकर हूँ। तो आइए प्रारंभ करें, ढेर समय ना गवाए। देखिए हमारा पहला जो सूत्र है, शुक्र कुंडली के पहले खाने में हो तो क्या फल होता है। कुंडली के पहले भाव में पहले खाने में हो तो ऐसा जातक समीचीन यानी उत्तम लोगों का संग करता है। चाहे पुरुष हो उत्तम स्त्रियों का संग, स्त्री हो तो उत्तम पुरुषों का संग, जिसके साथ भी विवाह होता है ऐसा जातक अपना जीवन काल यदि शुक्र पीड़ित ना हो, फिर वही बात कहूंगा मैं आपको स्वयं बताते चलूं। अब सिर्फ इसी पुस्तक के आधार पर फलादेश मत कीजिएगा। शुक्र की स्थिति क्या है, पीड़ित ना हो, कमजोर ना हो, अस्त ना हो, मृत ना हो, पाप ग्रहों से दृष्ट ना हो, राशि का प्रभाव सब प्रभाव देखकर तब फलादेश कीजिएगा। भाई शुक्र के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि रहेगी उस दृष्टि का भी प्रभाव रहेगा। शुक्र नीच के हो फल बदल जाएगा, उच्च के हो तब फल बदल जाएगा। यदि सामान्य हो तब सामान्य स्थिति में ये सब फल लागू होते हैं। तो शुक्र पहले भाव में हो, जातक उत्तम पुरुष है तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुषों का संग करता है अथवा करती है। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक दिखने में बहुत ही सुंदर होता है, खासकर उसकी आंखें, उसकी आंखों में एक ऐसा जादू होता है। यदि जातक कोई और उस जातक की आंखों में देखे, बिना मोहित हुए, उसके वश में हुए, उसके ऊपर लुभाए बिना नहीं रह पाता। उस जातक के चेहरे में एक अजीब प्रकार का आकर्षण रहता है, उसकी मुस्कुराहट सदा दूसरों को लुभावने वाली होती है। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार पहले भाव में शुक्र हो ऐसा जातक बड़ा ही सुंदर होता है, किंतु उसके अंदर से कुछ उसे कमी खलती है। यदि दो लोग आपस में बात करें, उसे लगता है कि लोग उसी के विषय में बात कर रहे हैं। फिर कहूंगा उस भाव में जो राशि बन रही है पहले भाव में, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो यह सब देखकर तब फलादेश कीजिएगा। बात करें अगले भाव की, दूसरे भाव की, तो कुंडली में यदि शुक्र दूसरे भाव में हो तो ऐसा जातक मधुर भाषी होता है, जो भी बोलता है बड़ा ही अच्छा बोलता है। ऐसा जातक बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनने वाला, बहुत ही अच्छा वक्ता होता है। ऐसा जातक हमेशा चाटुकारिता वाली बातें करता है, दूसरों को लुभावने वाली बातें करता है। ऐसा जातक सुंदर, बुद्धिमान और हमेशा अच्छा अच्छा खाने की सोच रखता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक हमेशा सुंदर स्त्री और वस्त्रों की चाह रखने वाला होता है, और ऐसे जातक को हर चीजें उत्तम श्रेणी की यानी ई ग्रेड की नंबर 1 चीजें चाहिए होती है, उसे दूसरी चीजें पसंद नहीं आती। अगर कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र हो, देखिए और क्या यह सूत्र सिद्ध है कमेंट में बताइएगा। बात करें तीसरे भाव की, तो शुक्र यदि कुंडली में तीसरे भाव में हो तो ऐसा जातक डरपोक होता है। जी हाँ, अथाह धन होता है उसके पास, बहुत पैसे होते हैं, किंतु कभी दान नहीं करता, दान से पीछे हटकर रहता है। ऐसा जातक जिसके शुक्र तीसरे भाव में हो, ऐसा जातक कभी भी युद्ध का अवसर पड़े, भाई सेनापति भी उसके पास है, सेना का बल भी है, बहुत सारे फोर्स भी लग जाए, फिर भी जब युद्ध का समय आता है तो सबको आगे भेजकर अपने पीछे हट जाता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक हमेशा स्त्रियों से प्रेम करता रहता है, उसके मन में काम भावना हमेशा चलती रहती है। ऐसा जातक जो है उसके सगे भाई भी होते हैं, किंतु ऐसे जातकों को पुत्र का सुख, पुत्र होते हैं, संतान होती है, किंतु जो संतानों का सुख होता है वो नहीं मिल पाता। चाहे बुढ़ापे में संतान उसे वृद्धाश्रम में भेज दे, चाहे उसकी सेवा ही ना करे, उसे कुछ पूछे ही ना, किसी भी प्रकार से उसे पुत्र का सुख नहीं मिल पाता। इसी प्रकार जिस जातक के चौथे भाव में शुक्र हो, ऐसा जातक सम्मानित होता है, लोगों में, जनता में पूज्य होता है, चाहे अपने कर्म से हो चाहे पैसे से हो, जिस भी कारण सम्मानित होता है। ऐसा जातक बड़ा ही चालाक चतुर होता है। दर्शकों, ऐसा जातक जनता के बीच में हमेशा एक अपनी बड़ी ही अच्छी तस्वीर बनाकर रखता है, सोचता है कि जितनी भी लोग हैं उनसे मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, सबसे ऊंचा हूँ और मेरी बुद्धि सबसे कुशाग्र है, ऐसी सोच रखने वाला वह जातक होता है। अब समाज के बीच में उसकी कैसी छवि होती है यह उसके और विग्रहों के ऊपर डिपेंड करती है। जिसके चौथे भाव में शुक्र हो, ऐसा जातक अपने उसके अधीन जो नौकर इत्यादि हैं उनका भरण पोषण करने वाला होता है, अपने नौकरों का खास ध्यान रखने वाला होता है, जन्म से ही अपनी माता का पालन पोषण करने वाला होता है। पुस्तक में लिखा है पालन पोषण करने वाला होता है। एक प्रकार से समझा जाए तो हमेशा अपनी माता को सम्मान देता है, अपनी माता की बातें मानता है, माता का जो है आदर सत्कार करता है। दर्शकों, चौथे भाव की बात रही। बात करें पांचवें भाव की, जिस भी जातक की कुंडली के पांचवें भाव में शुक्र हो, ऐसे जातक को पुत्र सुख, द्रव्य लाभ, शुभ फलों की प्राप्ति एवं कवित्व शक्ति प्राप्त होती है। यानी ऐसे जातक के अनेकों पुत्र होते हैं, एक से अधिक पुत्र होते हैं, और ऐसे जातकों को पुत्र का सुख भी मिलता है।
ऐसा जातक कवि इत्यादि बनता है, हमेशा शेर व शायरी करते रहता है। ऐसा जातक अपना पैसा अपने दिमाग से बनाता है। दिमाग से मतलब वो ज्यादा परिश्रमी नहीं होता, अपने सोच विचार से कि काम कम करे पैसे अधिक बने, ऐसी सोच रखने वाला होता है। और यदि शुक्र की स्थिति अच्छी हो, मजबूत हो, तो ऐसा करके दिखलाता भी है। तो दर्शकों, पांचवें भाव की बात रही। बात करें छठे भाव की। जिस भी जातक की कुंडली के छठे भाव में शुक्र हो, ऐसा जातक उसे शत्रु की प्रबल रूप में प्राप्ति होती है। यानी ऐसे जातक के शत्रु अधिक होते हैं, मित्र कम होते हैं, शत्रु अधिक होते हैं। ऐसा जातक का पैसा अधिक खर्च होता है। वह कितना भी सावधानी पूर्वक बच बचा कर कोई काम करे, हमेशा उसका काम अंत में बिगड़ जाता है। ऐसा जातक यदि अपने काम से पहले ढिंढोरा पीटे, तब भी उसका काम बिगड़ जाता है। ऐसे जातक अपने शत्रुओं से बच कर ना रहे, उसे पग पग पर कष्ट मिलते रहता है, वह हमेशा दुखी मन का रहता है। प्रिय दर्शकों, जिस भी जातक के छठे भाव के में शुक्र हो, ऐसा जातक कुमंत्रों की जाप से दुख पाता है। उसे माता पिता आदि पूज्यों का भी सुख नहीं मिलता। अपने माता पिता की कितनी भी सेवा कर ले, हमेशा माता पिता उसे जो है नालायक ही कहते रहते हैं। शायद जिस भी कारण से भैया, अब किंतु लिखा है तो होगा तो जरूर। तो ऐसा जातक जो है हमेशा अपने माता पिता के नजर में नालायक ही बनकर रहता है। कितने भी मंत्रों का जप कर ले, दुख मिलता ही मिलता रहता है शत्रुओं से। एक प्रकार से देखा जाए तो कितने भी उपाय कर ले, शत्रु पीड़ा उसे मिलती ही रहती है। अब वो अलग बात है कि अन्य ग्रहों की दृष्टि से या अन्य ग्रहों के प्रभाव से शत्रुओं में कमी आ जाए, किंतु शत्रुओं से कष्ट तो मिलता ही मिलता है। इसी प्रकार जिस जातक के सातवें भाव में, कुंडली के सातवें भाव में शुक्र हो, ऐसा जातक उसके कमर में कोई ना कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द इत्यादि बना ही रहता है। ऐसे जातक को हमेशा उसकी पत्नी से स्त्री सुख मिलता है, उसकी मैरिज लाइफ अच्छी बीतती है। किंतु शुक्र अकेला हो तब लाइफ खतरे में आ जाती है, मैरिज लाइफ खतरे में आ जाती है। हमेशा कुछ ना कुछ गर्मी गर्मा दोनों पति पत्नी के बीच बना रहता है। सातवें भाव में शुक्र हो, ऐसा जातक बड़ा ही विलासी, परदेश में रहने वाला और थोड़ी बहुत बिजनेसमैन होता है, स्वल्प उद्योग करने वाला होता है। थोड़ा बहुत, ज्यादा उसका बिजनेस फैला हुआ नहीं रहता, थोड़े बहुत में उसका सिमट कर बिजनेस रहता है, किंतु जितने रहता है उतने में वह अच्छा खाने कमाने वाला होता है। प्रिय दर्शकों, जिस भी जातक के सातवें भाव, कुंडली के सातवें भाव में शुक्र हो, उसकी स्त्री को, याद रखिएगा यह पुरुष के लिए है, सिर्फ पुरुष की कुंडली के सातवें भाव में शुक्र हो, तो ऐसे जातक की स्त्री को प्रथम गर्भ कन्या का रहता है। प्रथम गर्भ मैंने कहा, याद रखिए, प्रथम संतान नहीं गर्भ का, प्रथम गर्भ कन्या का रहता है। अब वो चाहे तो गर्भ खंडित हो जाए या हो, प्रथम गर्भ कन्या का रहता है। अब देखिए, बात संतान की है तो पति पत्नी दोनों की कुंडली जरूरी होती है, किंतु यह शुक्र के है, शुक्र सातवें भाव में हो, प्रथम गर्भ कन्या का होता है, ये लिखा। आप देखिए कुंडली कितनी सत्य बात है, कमेंट में बताइएगा। इसी प्रकार जिस जातक के आठवें भाव में शुक्र हो, ऐसा जातक चीरकाल तक अपना जीवन व्यतीत करता है, यानी दीर्घायु होता है। ऐसा जातक, उसके घर जानवर अत्यधिक मात्रा में रहते हैं, गाय भैंस, एक प्रकार से भैया गौशाला खोल ले तो गौशाला भी खोलता है अत्यधिक मात्रा में। भाई अब अत्यधिक कब हो, जब 1 से 2 से 3 से अधिक हो तब अत्यधिक होता है। 1-2 से अधिक उसके घर जानवर होते हैं। ऐसा जातक जिसके कुंडली के आठवें भाव में शुक्र हो, ऐसा जातक जो है विजय और द्रव्य लाभ कष्ट से मिलता है। यानी उसे कोई काम करना हो और शत्रुओं से कोई काम करना हो, और किसी चीज में प्रमोशन चाहिए, जॉब में प्रमोशन चाहिए, या अपना कोई घर इत्यादि बनवाना हो, कोई भी काम करना हो, बड़ी दिक्कत आती है। पैसे कमाना है उसमें भी दिक्कत आती है। कुंडली देखिए, आठवें भाव में शुक्र हो तो क्या फल मिलता है, कमेंट कीजिएगा। इसी प्रकार आगे, जिस भी जातक के नवें भाव में शुक्र हो, ऐसा जातक दंभी होता है, कृतघ्न होता है। ऐसा जातक दूसरों को ऋण देकर, पैसे ब्याज में देकर अपनी आजीविका चलाता है। ऐसा जातक, उसका घर लोग पाखंड के धर्म से नाम जाते हैं, धर्म के नाम पर पाखंड है, ऐसा उसे बोलकर पुकारते हैं या कहते हैं। और ऐसा जातक सिर्फ ऊपर से साधु वेश धारण किया रहता है और अंदर जो है उसके राक्षस भरे रहते हैं। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार उसके भाई परिवार तो सुखी रहते हैं, किंतु ऐसा जातक अत्यधिक कष्ट पाता है अपने भाइयों की तुलना में। तो कुंडली देखिए कितना सूत्र है, यह कमेंट में बताइएगा। अगली बात करें 10वें भाव की। देखिए भाई, एक बात कहता चलूं, शुक्र कहीं ना कहीं तो होंगे ही, पहले से लेकर 12वें भाव के बीच में कहीं ना कहीं तो होंगे ही। एक सूत्र इसमें से आपके ऊपर भी लागू होता है। भाई 12 खाने हैं, 12 लोगों के ऊपर सूत्र लागू होता है। और इस समय मेरी वीडियो एवरेज जो है, देखा जाए वीडियो का एवरेज, तो लगभग रोज 250, 350, 2, 250, 300 ऐसे लोग देखते हैं। तो 250-300 में यदि 12 लोग तो अलग अलग कुंडलियों में शुक्र ना हो तो कोई मतलब नहीं है। देखिए और कमेंट कीजिएगा। सूत्र सिद्ध भी तो होने चाहिए भाई। आपकी कुंडली का विश्लेषण हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, इन्हीं सूत्रों के आधार पर करते हैं। जब सूत्र फिट बैठते हैं, अच्छा बैठते हैं, तब आपको बतलाते हैं। तो आप कमेंट, आप देखिए वीडियो देखने के बाद अपने कुंडली पर देखिए शुक्र कहाँ है, उस अनुसार वीडियो में शुक्र की स्थिति जो बतलाई गई है उसको देखकर कमेंट कीजिए कि नहीं सूत्र सिद्ध है, लागू हो रहे हैं, अथवा नहीं सूत्र गलत हुआ, लागू नहीं हो रहा है, कमेंट कीजिएगा। 10वें भाव की बात हुई। बात करें 11वें भाव की। जिस भी जातक की कुंडली के 11वें भाव में शुक्र हो, ऐसा जातक दूसरों के बीच में झगड़े लगवाकर अपना पैसा कमाता है। अब भैया वकील भी लोगों का झगड़ा सलटा कर पैसा कमाता है।
ऐसा जातक एक प्रकार से आप कह सकते हो वकील भी बन सकता है, अथवा ऐसा जातक कोई ऐसा काम करे जिससे कि दो लोगों के बीच में झगड़ा लगे या झगड़ा हटे, इन झगड़े से संबंधित कोई काम करे, तब ऐसा जातक जो है अच्छा खासा पैसा कमाता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक के पुत्र संतान में बाधाएं आती है, जल्दी उसे संतान नहीं होती, डॉक्टरी इलाज लेनी पड़ती है, तब जाकर संतानें होती हैं। तो आप कुंडली देखिए शुक्र कितना सिद्ध है, कमेंट में बताइएगा। 10वां भाव हुआ, बात करें 11वें भाव की, शुक्र कुंडली के 11वें भाव में हो तो ऐसा जातक द्रव्य लाभ अच्छा करता है, नहीं पैसे तो बहुत अच्छा कमाता है, पैसा रुपया बहुत अच्छा कमाता है। इसी के साथ साथ ऐसा जातक जो है उत्तम कीर्ति वाला, सत्य प्रेमी, भगवान का भजनानंदी, गुणवान और बड़ा ही भोगी भी होता है, मिला जुला होता है भैया कैरेक्टर। भगवान को भी भजेगा, माया को भी भजेगा, मायापति को भी भजेगा, माया को भी भजेगा, और दोनों ओर रहकर जीवन के अंत काल में माया की ओर आ जाता है, किंतु अपना जीवन बड़े ही ऐसो आराम से राजसी ठाट बाट के अनुसार व्यतीत करता है। प्रिय दर्शकों, 12वें भाव की बात करें, जिस भी जातक की कुंडली के 12वें भाव में शुक्र हो, ऐसे जातक को भी संतानोत्पत्ति में दिक्कत आती है। ऐसे जातक को अपयश यानी उसके ऊपर कलंक बहुत जल्दी लगते रहते हैं। ऐसा जातक कोई भी काम करे उसको जो है दिक्कत परेशानी मिलती ही रहती है। वह अपने जीवन में, यहाँ तक कि 12वें भाव के लिए कहा गया कि ऐसा जातक जेल की यात्राएं भी कर सकता है यदि बचकर ना रहे तब। ऐसा जातक के शुक्र 12वें भाव में नीच हो, ऐसे जातक को जेल इत्यादि देखना पड़ सकता है। और विदेश गमन के भी, शुक्र अच्छी स्थिति में हो तो विदेश गमन के भी योग बन सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यह थे शुक्र से संबंधित 12वें भाव की विवेचना। आप देखिए शुक्र कहाँ है, देखने के बाद कमेंट कीजिए भैया ना शुक्र इस भाव में बहुत ही अच्छे सिद्ध हो रहे हैं, इतने अंश के हैं, उच्च है कि नीच है, बतलाकर कमेंट कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, हमें पुनः मुलाकात होगी आपसे इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।